हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्ट टेक्सचर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि अगर एग्जाम में जैसे सैंड सिल्ट क्ले का रेशियो दिया हुआ है तो उससे हम किस तरह से टेक्सचर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, टेक्सचर को ला सकते हैं, या फिर किस तरह से ये 12 टेक्सचरल क्लासेस को याद करना रहता है। ये सब हम देखेंगे पूरा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जैसे फाइंड सॉल्ट टेक्सचर, सैंड सिल्ट क्ले का रेशियो दिया हुआ है 60-30-10। इसमें आप ये देखेंगे कि जब भी आप सैंड के लिए लाइन खींचेंगे तो वो सिल्ट के पैरेलल होना चाहिए, और जब भी आप सिल्ट के लिए लाइन खींचेंगे तो वो क्ले के पैरेलल, और क्ले का खींचेंगे तो वो सैंड के पैरेलल होना चाहिए। मतलब सैंड सिल्ट क्ले, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं किस तरह से पॉइंट को लोकेट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेट 60% ऑन सैंड, जैसे सैंड का 60% दिया हुआ है ना, तो ये सैंड है, तो यहाँ पे हम 60% ये हो गया। अब मेक ए लाइन फ्रॉम 60% सैंड पैरेलल टू सिल्ट साइड। सिल्ट किधर है? सिल्ट ये है। पैरेलल का मतलब है होता है कि जस्ट इसके सामने से लाइन जानी चाहिए, और ये 60% सैंड वाले पॉइंट से हम एक लाइन खींचेंगे जो कि सिल्ट के पैरेलल जाएगी। तो ये हो गया, सिल्ट के पैरेलल हमने लाइन खींच दिया। फिर आते हैं, फिर उसी तरह हमें सिल्ट और क्ले का भी लाइन खींचना है। तो जैसे देखते हैं सिल्ट पे है 30%, तो ये सिल्ट पे 30% यहाँ पे क्लिक कर दिए। फिर सिल्ट का किसके पैरेलल होना चाहिए? हमने यहाँ बताया था क्ले के पैरेलल। तो क्ले के पैरेलल हम 30 से एक लाइन खींचेंगे, पैरेलल जाना चाहिए। फिर ये हो गया सिल्ट का। अब आप ये देख सकते हैं कि सैंड और सिल्ट का लाइन खींचने पर ये दोनों पॉइंट सैंडी लोम के अंदर मिले हैं, और बाकी आप जब क्ले का भी 10% पे लाइन खींचेंगे तो वो भी सैंडी लोम के अंदर आएगा। तो इसका मतलब अगर सैंड सिल्ट क्ले का रेशियो है 60-30-10, तो उसका सॉल्ट टेक्सचर क्या होगा? सैंडी लोम। तो इसका ये हो गया सॉल्ट टेक्सचर। तो इस तरह से हम सॉल्ट टेक्सचर निकालते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से 12 टेक्सचरल क्लासेस को हमें याद करना है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि आपको कोर्सेस से फाइनेस्ट की तरफ चलना है। मतलब जो सबसे कोर्स होगा उसको पहले लिखना है और फाइनेस्ट वाले को बाद में। कोर्स मतलब बड़े साइज वाला, फाइनेस्ट मतलब स्मॉल साइज वाला। तो जैसे आपको 1 से 12 तक याद करना है, तो इसके पहले आप एक और चीज़ देख लीजिए कि लास्ट वर्ड डिसाइड कोर्सनेस या फिर फाइननेस। इसका क्या मतलब है? जैसे लोमी सैंड है और सैंडी लोम है, इसमें से सबसे ज़्यादा कोर्स कौन है? लास्ट वर्ड का मतलब हुआ ये सैंड वाला पॉइंट। इधर लास्ट क्या है? सैंड। इधर क्या है? लास्ट लोम। तो जो सैंड होता है वो बड़े साइज का होता है लोम के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर लोमी सैंड क्या हो जाएगा? मोर कोर्सर देन सैंडी लोम। मतलब लास्ट वर्ड डिसाइड करेगा। और इसमें देख लीजिए सिल्टी लोम इज मोर कोर्सर देन सिल्टी क्ले लोम। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि इन दोनों में से कोर्सर कौन है या फिर फाइनेस कौन है। तो लास्ट इसका देखते हैं, लोम है और इसमें भी लोम है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है? क्ले, और इसमें सेकंड नंबर पे क्या है? सिल्ट। तो क्ले जो होता है वो मोर फाइन होता है, और सिल्ट क्ले के कंपैरिजन में कोर्सर है, तो यहाँ पे सिल्टी लोम कोर्सर हो जाएगा। और एक और चीज़, जैसे यहाँ पे लोम है, यहाँ पे भी लोम है, इधर भी सिल्ट है, इधर भी सिल्ट है, और इधर एक्स्ट्रा क्ले है। क्ले के होने की वजह से ये फाइननेस के अंडर आ जाएगा और ये कोर्स में। अब इसका यूज़ यहाँ पे थोड़ा-सा देखने को मिलेगा। अब जैसे 1 से 12 तक आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद सबसे कोर्स कौन रहेगा? सैंड। तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर पे सैंड लिख दीजिए। फिर उसके बाद सबसे फाइन कौन रहेगा? क्ले। तो सबसे लास्ट में क्ले लिख दीजिएगा। फिर आपको 3 और याद रखने होंगे, 4, 6 और 9 नंबर वाला। 4 पे लोम, सिल्ट, फिर क्ले लोम, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं हम लोम और सैंड के बीच में हमें क्या भरना है, सेकंड और थर्ड नंबर पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लोमी सैंड और सैंडी लोम। तो आप एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि सबसे पहले किसे लिखना है। तो अभी हमने जो बताया था ना, ये कोर्सेस फाइनेस्ट वाला लास्ट वर्ड, आपको वो याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है? लास्ट में क्या है? सैंड, और यहाँ पे क्या है? लोम। तो सैंड मोर मोर कोर्सर है लोम के कंपैरिजन में, और हम सबसे पहले कोर्सर वाले को लिख रहे हैं, बड़े साइज वाले को। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? लोमी सैंड। फिर उसके बाद सैंडी लोम। फिर लोम तो हमने आपको बोला था याद करने के लिए। फिर लोम और सिल्ट के बीच में सिल्टी लोम लिख दीजिए। इन दोनों के बीच में आ जाएगा सिल्टी लोम। फिर आते हैं हम सिल्ट और क्ले लोम के बीच में। इसके लिए आपको क्ले लोम तो लिख ही देना है। जैसे यहाँ आपने याद कर लिया, तो इसके ऊपर वाले में क्ले लोम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आपको लिखना है सैंड और सिल्ट, क्योंकि सैंड मोर कोर्सर है सिल्ट के कंपैरिजन में, और सबसे पहले हम कोर्सेस्ट वाले का लिख रहे हैं। तो ये हो गया 1 नंबर तक।
9 आपको याद ही करना था। फिर आते हैं हम क्ले के ऊपर, देखते हैं क्या है। क्ले के ऊपर आपको यहाँ पे लास्ट में क्ले लिख देना है। उसके बाद 10वें नंबर पे सैंडी और यहाँ पे सिल्टी, क्योंकि सैंड मोर कोर्सर है सिल्ट के कंपैरिजन में। आप इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा 12 टेक्सचरल क्लासेस। बाकी इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं सॉइल साइंस से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए भी एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके लिए सैंड सिल्ट क्ले का परसेंटेज इतना दे दिए 50 40 20। यहाँ से देख के बताना है कि इसका टेक्सचरल क्लास क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स बाय बाय।